अभी करते हैं। क्लास है 183 वर्बल फ्रेजेस। सेट के साथ कुछ वर्ड लगाएंगे, प्रीपोजिशन या कोई वर्ड अदर वर्ड लगाएंगे और उसके बाद उसकी चेंज जाएगा। एक मैंने आपको बताया सेट अपार्ट, बी रिजर्व होना, जैसे लेडीज़ के लिए अलग से डिपार्टमेंट बना देते हैं, सीट अलग से रिजर्व हो गई। एक सेट असाइड का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, कैंसिल कर देना, जो एग्जाम में आया हुआ। अब नया वर्ड, इस क्लास का नया वर्ड सेट इन। हाँ भाई, सेट इन का मतलब होता है बिगिन। बिगिन के लिए स्टार्ट भी होता है और बिगिन के लिए एक वर्ड है कमेंस। ठीक, सेट इन, जैसे सर्दियां शुरू हो गई हैं, द विंटर हैज सेट इन। मैच शुरू हो गए हैं, द मैच हैज सेट इन। तो सेट इन का मतलब होता है बिगिन या स्टार्ट। द बॉय सेड टू हिज मदर आई नीड अ कॉट, मुझे एक कॉट की जरूरत है, एज द विंटर हैज सेट इन। तो जैसे कि सर्दी शुरू हो गई है, मुझे कोट की, जैकेट की ज़रूरत है, उस सेंस में इन्होंने कहा है। क्लियर? तो ये वाला वर्ड हमें कंप्लीट हो गया। सेट इन का मतलब शुरू होना है। नेक्स्ट वर्ड है, तो मैं इसके हिसाब से कर रहा हूँ, अगले जो पिछले 2 वर्ड हो चुके हैं उसको छोड़ देते हैं, मतलब वो इस क्लास के नए हिसाब से करते हैं। दूसरा वर्ड था सेट आउट। सेट आउट का मतलब होता है, ये भी स्टार्ट ही है, लेकिन किसी यात्रा पर निकलने के लिए आता है, किसी यात्रा पर जाना, सेट आउट। जैसे सिंदबाद द सेलर सेट आउट ऑन हिज वॉयज चीयरफुली। सेट आउट ऑन हिज वॉयज, सेट आउट का मतलब स्टार्ट करना, जर्नी, स्टार्ट अ जर्नी, सेट आउट। और सेट इन, बस आपको जरा सा आइडिया होगा तो आपको एग्जाम में गलत नहीं होगा। पॉइंट क्लियर? आपको अगर जरा सा भी आइडिया है कि सेट इन का मतलब शुरू होना होता है, जैसे बरसात शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई, ऋतु, अक्सर ये जो आते हैं सीजनल, इनके लिए ज़्यादा आता है ये वर्ड। और अगर यात्रा वगैरह के लिए आए तो सेट आउट, निकल पड़े। हाँ भाई, नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड, तीसरा वर्ड सेट ऑन। एक वर्ड होता है, चलो इसमें आ जाएगा, उसी को इसमें करके कर लेंगे। सेट ऑन, इंस्टिगेट, किसी को इंस्टिगेट करना, उकसाना। सेट ऑन, प्लीज टेल मी हु सेट यू, कृपया मुझे बताइए किसने आपको उकसाया। ऑन, सेट यू ऑन टू डू द मिस्चीफ, इस शरारत को करने के लिए किसने आपको उकसाया। हु सेट यू ऑन, हु सेट यू ऑन, किसने, हु सेट यू ऑन, ठीक है। टू डू मिस्चीफ, शरारत करने के लिए किसने आपको उकसाया। एक वर्ड और है इनसाइट, एक वर्ड क्या है, इनसाइट, उकसाना, इंस्टिगेट भी उकसाना, और ऐसे कई सारे वर्ड हैं, लेकिन उसका अर्थ थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, किसी काम को करने के लिए आग्रह करते रहना, इंसिस्ट ऑन, एक एग ऑन। क्लियर? ये तीनों वर्ड ऑन के हैं, इसलिए मैंने बता दिया, लेकिन थोड़ा मीनिंग में चेंज है। आग्रह करते रहना, इंसिस्ट ऑन, एग ऑन, किसी काम के बारे में आग्रह करते रहना। तो ये दोनों वर्ड बहुत अच्छे हैं, ध्यान रखना। आया हुआ है, एग ऑन आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया, सेट ऑन क्लियर। हाँ भाई, नेक्स्ट वर्ड, नंबर 1 2 3, चौथा वर्ड, फोर्थ वर्ड सेटअप। सेटअप माने होता है स्टैब्लिश करना, ठीक, फाउंड करना, फाउंडेशन। एक वर्ड इससे पहले लिख लो, ले फाउंडेशन, LAY, ले फाउंडेशन, ठीक। किसी चीज की स्थापना, फाउंडेशन स्टोन भी आता है, STONE, ले फाउंडेशन। तो किसी चीज की स्थापना करना। रमेश डिजायर्स टू सेटअप, सेटअप होना,
ठीक, स्थापित करना। ए शॉप ऐसे भी कह सकते हैं, ही सेटअप ए शॉप, ही सेटअप ए कुछ भी, मतलब मार्केट सेटअप की, स्टैब्लिश किया, या खुद को स्टैब्लिश करना। जैसे इन्होंने लिखा, मैं वैसे लिख देता हूँ जैसे इन्होंने इसमें लिखा है, ही डिजायर्स टू सेटअप, he desired to set up as a publisher, ऐसे भी यूज हो जाता है। या he set, सेट की तीनों फॉर्म यही है, लेकिन जो सिट होता है बैठने के लिए उसकी सेट होती है। तो सेट 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 तीनों फॉर्म सेम है। अगर हम कहें उसने ही सेट हिज बिजनेस, ही सेट अप हिज बिजनेस, ठीक, ही सेट अप हिज शॉप, ये सब चीजों को स्थापित करना। यहां पर खुद को स्थापित करना एक पब्लिशर के रूप में, एक बिजनेसमैन के रूप में खुद को स्थापित करना, उसके लिए भी आता है सेटअप। फोर्थ वर्ड हमारा कंप्लीट है। सेट ही चल रहा है वर्ड अभी तक, फोर्थ वर्ड हम कर रहे थे, फोर्थ के बाद फिफ्थ वर्ड करेंगे और सेट ही चल रहा है। हाँ भाई, सेट अपॉन, नया वर्ड, सेट अपॉन। अपॉन माने किसी के ऊपर, तो यहां पर अटैक करने की सेंस है। सेट अपॉन, द रोबर्स सेट अपॉन द डिफेंसलेस ट्रेवलर्स। द रोबर्स मैं लिख देता हूं जिससे याद रह जाए, द रोबर्स सेट अपॉन द ट्रेवलर्स। ठीक, किस पर टूट पड़े, मतलब किस पर अटैक कर दिया, द ट्रैवलर्स पर। रोबर्स ने, डाकुओं ने हमला कर दिया ट्रैवलर्स पर, यात्रियों पर हमला कर दिया, तो उसके लिए सेट अपॉन। क्लियर, सेट का वर्ड कंप्लीट। एक बार रिवाइज कर लेना और उनको कई कई बार देख के पढ़ के लेना। तो इसमें सबसे अच्छा जो वर्ड था वो सेट एसाइड था, सेट अपार्ट था, सेट इन था। ठीक है, हाँ, सेट अपॉन जो मैंने आपको बताया था, सेट अपॉन अटैक करने के लिए, अटैक, इसके लिए एक वर्ड और है, पाउंस ऑन, अपॉन, ऑन या अपॉन। जैसे शेर वगैरह होता है वो शिकार पर टूट पड़ता है, द लॉयन पाउंस्ड ऑन द प्रे, पाउंस्ड ऑन द प्रे, ऑन या अपॉन दोनों चल जाते हैं। ऑन द प्रे, प्रे माने शिकार पर। चलो नेक्स्ट है, ये हमारा सेट का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वर्ड स्पीक। स्पीक का पहला वर्ड, हाँ भाई स्पीक। अब आप कहोगे सर स्पीक का मतलब तो बोलना है, बिल्कुल सही बात है, बोलना, बातें करना। हाँ भाई, मैंने आपसे बातें की, तो बात करने के लिए दो वर्ड होते हैं। मैं आपसे बोला, मैंने आपसे बातें की, स्पीक भी होता है, टॉक भी होता है। अगर मैं आपसे बोला हूं तो आई स्पीक टू यू, हम क्या बोलते हैं, आई स्पीक टू यू, प्रीपोजिशन आती है टू। लेकिन जब टॉक आता है तो दोनों प्रीपोजिशन आ सकती हैं, टू भी और विद भी। आई स्पीक टू यू, आई स्पीक यू नहीं होता, आई स्पीक टू यू। स्पीक की सेकेंड फॉर्म स्पोक, थर्ड फॉर्म स्पोकन। टॉक की टॉक्ड होती है, टू भी आता है, विद भी आता है। क्लियर। अब हम करते हैं स्पीक का, जो यहां पर इन्होंने दे रखा है। बहुत अच्छा वर्ड है, आ चुका है, स्पीक ऑफ, ओ एफ है। और यहां पर एक वर्ड दिया, बहुत अच्छा वर्ड है, जो आपको कर चुके हैं, वर्ड मेंशनिंग। वर्ड मीन्स योग्य, लायक, और इसके साथ हमेशा वर्ब में आईएनजी आता है, ये आपको मैं कई बार बता चुका हूं। जैसे अक्सर कहते हैं मूवी जो है वो देखने योग्य है, द मूवी इज वर्थ वॉचिंग। किताब पढ़ने योग्य है, द बुक इज वर्थ रीडिंग। द क्लास इज वर्थ टेकिंग, क्लास जो है लेने योग्य है, द वर्थ
द क्लास इज वर्थ टेकिंग, ये लस्सी जो है पीने योग्य, लस्सी इज वर्थ टेकिंग या ईटिंग या हैविंग। क्लियर? तो स्पीक ऑफ का मतलब होता है यहाँ पे तारीफ कर रहे हैं, इसका मतलब तारीफ के लायक। स्पीक ऑफ का मतलब तारीफ के लायक। ठीक, इसमें जो लिखा है उसका मैं आपको प्रयोग बताता हूँ। इन माई नेटिव टाउन, मेरा जो एक छोटा सा गांव है, नेटिव टाउन मेरा जो अपना गांव है, कस्बा है, देयर इज़ नो गुड लाइब्रेरी, वहाँ पर कोई अच्छी लाइब्रेरी नहीं है टू स्पीक ऑफ, जिसके बारे में मैं आपको बातें बताऊँ, या कोई लाइब्रेरी नहीं है जिसके बारे में मेंशन किया जाए। जैसे मैं कहूँ यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में कुछ तारीफ की जाए। देयर इज़ नो पर्सन टू स्पीक ऑफ, देयर इज़ नो पर्सन टू स्पीक ऑफ, देयर इज़ नो पर्सन वर्थ मेंशनिंग, दोनों चीज़ें से, देयर इज़ नो पर्सन टू स्पीक ऑफ, देयर इज़ नो पर्सन टू वर्क। अब जो एग्ज़ाम में आएगी प्रॉब्लम्स है उनको तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको रिक्वायर्ड है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में फिर से आ भी सकती हैं और उनका एक लेवल बन चुका है, वो आपको चीज़ें आनी चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पर स्पीक ऑफ बहुत अच्छा वर्ड था, कई बार आया हुआ भी है। तो पहला वर्ड स्पीक ऑफ बहुत अच्छा, वर्ड मेंशनिंग, और वर्ड का आपने यूज़ भी समझ लिया। नेक्स्ट इसी में ही दूसरा वर्ड, स्पीक तो आना ही आना है, स्पीक आउट, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस ओपिनियन, ओपनली। एक वर्ड और होता है वेंट, एक होता है, बताता हूं इसका, एक होता है सप्रेस, SUPPRESS। अब इसको सारा देखते हैं। भैया स्पीक आउट वट एवर यू आर थिंकिंग, वट एवर इज इन योर माइंड, जो भी है स्पीक आउट कर दो, ओपनली एक्सप्रेस कर दो, जो भी आप चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं, स्पीक आउट। तो स्पीक आउट, एक्सप्रेस ओपिनियन ओपनली, वेंट, वेंट का मतलब भी इमोशंस को बाहर निकालो, एक्सप्रेस योर इमोशंस। लेकिन एक होता है इसका उल्टा, सप्रेस योर इमोशंस, दबा के रखो अपने गुस्से को, अपने इच्छाओं को दबा के रखो। तो उस सेंस में आता है स्पीक आउट, बाहर, वेंट, ये सब पॉजिटिव है या निगेटिव है। चलो इसको इतना ही